हे गाइस, वेलकम टू आर्डुइनो उनो ज़ीरो टू हीरो डे 2। ये इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है और यहाँ पे हम लोग ब्लिंक एलईडी प्रोजेक्ट करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट बनाना। ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैं यूज़ करूंगा SMD IC वाला क्लोन आर्डिनो। आप इसका जगह कोई भी यूज़ कर सकते हो। और में चाहिए ब्रेडबोर्ड, LED, कुछ जंपर केबल। अगर आप लोग अभी भी स्टार्ट किए हो तो शायद आप लोग को LED के बारे में नहीं पता होगा। LED में दो टर्मिनल होते हैं, एक तो पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। आप कैसे पहचाने हम कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है, कौन सा नेगेटिव टर्मिनल है? इसके लिए सिंपल सा ट्रिक है। जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है उसे हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं और जो छोटा वाला टर्मिनल है उसे हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। जो बड़ा वाला टर्मिनल है उसे हम लोग पिन नंबर 13 में जोड़ेंगे और जो छोटा वाला टर्मिनल है उसे हम ग्राउंड में जोड़ेंगे। हमने अपना LED जोड़ दिया है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है और नेगेटिव टर्मिनल इधर है। अब हम जल्दी से कनेक्शन कर लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल 13 में और नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड में। ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम अपने आर्डिनो को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करेंगे। ये हमारे आर्डिनो का LED जल गया। अब हम स्टार्ट करेंगे आर्डिनो IDE। हम करते हैं इसको मैक्सिमाइज। सबसे पहले मैं आर्डिनो IDE के बारे में थोड़ा नॉलेज दे देता हूँ। यहाँ जो आप देख रहे हैं टिक मार्क, इससे कोड कंपाइल होता है। उसके बगल में जो आप देख रहे हैं, इससे कोड हमारा अपलोड होता है आर्डिनो के अंदर। और ये सीरियल मॉनिटर है जो कि यूज़ होता है सेंसर का वैल्यू रीड करने के लिए, जैसे कि टेम्परेचर सेंसर, मोशन सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, जो हम अपने आने वाले वीडियोस में देखेंगे। और अगर आपको नया कोड लिखना है तो आप फाइल में जाएं, न्यू करें। इससे एक नया विंडो खुल जाएगा जिसमें आप नया कोड लिख सकते हैं। आप नीचे आओगे मेन विंडो में, आपको दो फंक्शन दिखेगा, वॉइड सेटअप और दूसरा वॉइड लूप। वॉइड सेटअप में हम लोग वो कोड लिखेंगे जो हमें एक बार रन करना है और वॉइड लूप में हमें वो फंक्शन लिखना है जो हमें बार बार रन करना है। अब हम अपने कोडिंग का बेसिक स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा कि हमने यूज़ किया था पिन नंबर 13। हमें वॉइड सेटअप के अंदर लिखना पड़ेगा पिन मोड 13 आउटपुट। एक बार मैं फिर से बताता हूँ। मैंने यहाँ पिन मोड 13 इसलिए लिखा क्योंकि मैं आर्डिनो उनो में पिन नंबर 13 यूज़ कर रहा हूँ। मान लो आपको पिन नंबर 10 यूज़ करना है तो इस कंडीशन में आप लिखोगे पिन मोड 10 कॉमा आउटपुट। अब जल्दी से हम अपना कोड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। अब हम फाइल में जाएंगे, सेव, और ये हमारा कोड सेव हो चुका है। अब हम करेंगे कंपाइल। कंपाइल करने के बाद मैं आपको शॉर्ट में कोड समझा देता हूँ। ये जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखा है, इससे LED ऑन हो जाएगा और इस स्टेटमेंट से LED ऑफ हो जाएगा। अब ऑन और ऑफ में हमें कुछ सेकंड का डिले लगाना होगा और हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं हाफ सेकेंड डिले। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हमने यहाँ पे यूज़ किया है डिजिटल राइट फंक्शन। अब ये डिजिटल राइट फंक्शन हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं डिजिटल पिन, और जब हम एनालॉग पिन यूज़ करेंगे तो हम लिखेंगे एनालॉग राइट, जो कि हम फ्यूचर वाले वीडियो में देखेंगे। क्योंकि अभी मुझे सिंपल रखना है, इसलिए मैं आपको सिंपल एंड ईजी कोड प्रोवाइड कर रहा हूँ। और ये मेरा टारगेट रहेगा कि मैं आपको हमेशा सिंपल और ईजी कोड प्रोवाइड करूँ, जिससे आप एक बार देखो और समझ जाओ। अब करते हैं हम अपने कोड को अपलोड। बट अपलोड करने से पहले हमें कुछ सेटिंग चेक करना पड़ेगा। टूल्स पे क्लिक करें, फिर आपको एक ऑप्शन देगा नीचे में बोर्ड, वहाँ पे आप चूज कर ले आर्डिनो उनो। फिर उसके नीचे में पोर्ट पे जाए। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 3 पोर्ट शो कर रहा है। अब हम कौन सा समझे कि कौन सा हमारा आर्डिनो का पोर्ट है, तो इसके लिए आप सर्च करें डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर खुलने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है पोर्ट्स, और ये सबसे नीचे में हमारा आर्डिनो उनो है। यहाँ पे हमारा पोर्ट यूज़ हो रहा है COM8। हर कंप्यूटर का अलग अलग होता है, मेरा यहाँ COM8 है। हो सकता है आपका कुछ और हो, तो वहाँ वो देख ले। वापस से हमें टूल्स में जाना है और पोर्ट में COM8 सेलेक्ट करना है। अब हमें करना है अपलोड, और ये हमारा ब्लिंक LED प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। अगर आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, अच्छे से ध्यान से सुनना। इसमें सिर्फ दो फंक्शन है, पहला वॉइड सेटअप और दूसरा वॉइड लूप, और हमें इन दोनों फंक्शन के अंदर ही सारा का सारा कोड लिखना है।
अब वॉइड सेटअप में आप जो पिन यूज़ करोगे वो लिखना है। मैं 13th यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको 12, 11, 10, 9 या कोई भी पिन यूज़ करना है तो आप वो लिख देना। एंड में यहाँ पे मैंने आउटपुट यूज़ किया। अब इस जगह पे दो स्टेटमेंट आती है, पहला आउटपुट और दूसरा इनपुट। और ये बहुतों का कन्फ्यूज़न होता है कब आउटपुट लिखना चाहिए और कब इनपुट लिखना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल है। जब आप LED यूज़ करोगे तो आप आउटपुट लिखना, और जब आप बटन यूज़ करोगे तो आप इनपुट लिखना। अभी आप कंफ्यूज ना हो, हम अपने डे 4 में बटन प्लस LED प्रोजेक्ट करने वाले हैं, उसके बाद आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं अपने वॉइड लूप पे, और यहाँ पे हम यूज़ किए हैं डिजिटल राइट 13 हाई। हाई का आर्डिनो में मतलब होता है किसी भी चीज़ को ऑन कर देना, और लो का मतलब है किसी भी चीज़ को ऑफ कर देना, और डिले का मतलब है कुछ सेकेंड के लिए रुक जाना। जैसे कि अगर LED ऑन है तो कुछ सेकंड के लिए ऑन ही रहेगा, अगर LED ऑफ है तो कुछ सेकंड के लिए ऑफ ही रहेगा। इस स्टेटमेंट में मैंने LED को हाई किया, हाई के बाद हम लोग हाफ सेकंड का डिले लिए, फिर जाके इसको ऑफ कर दिए, फिर हाफ सेकंड का डिले लिए। अब ये पूरा स्टेटमेंट को मैंने वॉइड लूप के अंदर लिखा है। हम लोग जानते हैं कि वॉइड लूप का मतलब होता है कोई चीज़ बार बार चलते रहे। सो इस कंडीशन में क्या होगा, LED हाई होगा, फिर कुछ सेकंड का डिले होगा, फिर लो होगा, फिर डिले होगा, फिर हाई, डिले, लो, डिले, इस टाइप का चलता ही रहेगा। अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आप ये पूरा स्टेटमेंट वॉइड सेटअप के अंदर लिखना, फिर आप ऑब्जर्व करना कि इसमें क्या हो रहा है। और इसी के साथ हमारा डे 2 कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट डे 3 प्रोजेक्ट में हम देखेंगे कुछ 5 कूल्स LED पैटर्न। तब तक के लिए कीप कोडिंग, स्टे क्रिएटिव।